ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, नैनों के नूर बच्चों, इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में कोई खिट पिट बहुत है, किचड़ा ही किचड़ा है। इसलिए तुम बच्चों को तो बहुत ही सयाना समझदार बनना है। और अगर तुम्हारे में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। तुम तो परमात्मा प्यार के बच्चे हो, ईश्वरीय औलाद हो। अभी तुमको बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है तो खड़े हो जाओ, बाप के मददगार भी बनो, उंगली पकड़ के चलो। इस समय ड्रामानुसार बेहद का बाप तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आए हैं और अगले जन्म की तैयारी करा रहे हैं। तो उस स्वर्ग में जाने का बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप है ही तुम्हारा गरीब निवाज। वह तुमको कहते हैं, बच्चे सब कुछ भूल जाओ, अभी तुमको खाली बेगर बनना है। इस पुरानी दुनिया का तो बच्चों सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। बाबा ने कहा, बाप समान टीचर बन, तुम्हें औरों को भी पढ़ाना है और पढ़ना है। जो भी तुम सुनते हो उसका विचार सागर मंथन कर फिर धारणा भी जरूर करना है, तभी किसको धारण करा सकोगे। जब तुम्हारे में धारणा होगी, पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करोगे, परंतु जिनको मित्र संबंधी या धन दौलत आदि याद आते रहते वह क्या देखेंगे। इसके लिए तो योग युक्त अवस्था चाहिए। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे। बाप दादा ने कहा, ऐसे बच्चों को देख बाप भी बहुत खुश होते हैं। बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को देखकर। वह माया बड़ी ज़बरदस्त है, तुमको बहुत हैरान करेगी, इसलिए सावधान रहना, ऐसा ना हो माया नाक कान काट ले। फिर बाबा ने कहा, अभी बच्चों योग से तुम्हें विश्व की बादशाही का मक्खन लेना है, बिल्कुल स्वच्छ बनना है। मक्खन लेना जाने श्री कृष्ण जी ने मक्खन खाया तो 16 कला संपूर्ण बने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं आया हूँ सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर और जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में क्या है? नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, ईश्वरीय नियम है, पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा, मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीत जानते हैं और उन्होंने को पक्का निश्चय किया है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं है। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं। और देखो विलायत में देखो कितना हाहाकार है, भूकंप आदि आते हैं, सब विनाश होता है, सभी तो पेपरों में भी निकलता है, वो तो जानते ही हो। क्योंकि पुरानी दुनिया जो है तमो प्रधान दुनिया है, किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। बाप तो अपने बच्चों से ये कहता है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो, मेरी बात मानो और सयाने समझो, जिनमें कोई खिट खिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है।
पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े होते हैं। इन सबको मिटाने, जय जयकार कराने बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा आते हैं। इस दुनिया में कितना दुख और शांति है, अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया। यह भी खेल है। कोई कहते हैं किसी में कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी हैं, तो भगवान की इतनी वैल्यू कम कर दी है। भगवान कहीं कुत्ते बिल्ली में होते हैं? वे तो 3 प्राणी हैं। बाबा ने कहा एक मनुष्य, एक है जाति, एक है पक्षी, मनुष्य पशु पक्षी, एक पशु है, एक पक्षी है, तीनों में प्राणी वितरण कर दी है। सब में भगवान थोड़ी है। भगवान का नाम एक तो मनुष्य ही अच्छे अपने कर्म बना सकता है। अगर किसी का ऋण लेगा कि तो किसी का नहीं जन्म में दे पाएगा, तो अगले जन्म में मनुष्य बनकर ही तो देगा। कोई बैल तो देगा नहीं पैसे कि हाँ तुम्हारा ऋण लिया था तो तुमको दे रहे हैं। तो ये समझने वाली बातें हैं। ये एक शिव बाबा ही बता सकते हैं। अब शिव बाबा परम पिता तुम्हें अक्लमंद बना रहे हैं। कह रहे बच्चों अब तुम्हें अकल आनी चाहिए। धारणा में बाबा ने बताया बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बहुत बनना है। अंदर में कोई खिट पिट ना हो, बिल्कुल हिसाब किताब साफ सुथरा होना चाहिए। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान में बाबा ने कहा संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। कोई बच्चे कहते हैं संगठन में स्नेही बनते हैं और बुद्धि का योग एक बाप के सिवाय दूसरों को याद करते हैं। फिर बाबा समझाते भी हैं कि बच्चों तुम्हें न्यारे बन जाते हो, डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहने के लिए तुम्हें यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार भरने होंगे। एक बाबा की तरह तुम्हें बनना होगा कि सर्वगुण संपन्न बनना है। कर्म सन्यासी नहीं, संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप से हो। सबके स्नेही बनो, बुद्धि का सहारा बाप से हो। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं बनना है, राइट बनना है, दाहिना हाथ बनना है बिल्कुल बाबा का। बाबा ने नमस्ते के रूहानी बच्चों की को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड। बच्चों ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति।